इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जय जयकार हो रे। जय धुन बंदे वेद धुन मंगल सुन हर सही बर सही सुर तरो कुंवरू कुंवरी कल भावरी देहि नयन सब सादर देहि जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु राम सिय सुंदर प्रतिछाई मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम पिया अनुपा मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम पिया माँ और भगवान चतुष्पदी पूर्ण कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने उपमा दी, मानो रति और कामदेव करोड़ों करोड़ों स्वरूप धारण करके मणि खंभों में प्रकट हो रहे हैं, छिप रहे हैं। क्यों? अतो भगवान का मंगल महोत्सव दर्शन कर रहे हैं। ऐसा उत्सव है, इसको दर्शन करके प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। इसमें आशीर्वाद हेतु उपस्थित रहना चाहिए। आज का जौन समय प्रभावी हो गया है कि लोग न विवाह देखत हैं, न सिंदूर दान देखत हैं, का देखत हैं? अब तो बस जयमाल देखत। और जयमाल का कार्यक्रम रहता है 4 घंटे का, सिंदूर दान और चतुष्पदी का। अब तो वो घर के बूढ़े लोगों का काम है, और फोटो किसको? अब तो जवान लोगों का काम है। विवाह उत्सव ही जयमाल उत्सव बन के रह गया है। अच्छा, कोई कहने वाला नहीं, कह दो तो लोग चोंगा समूह बनाई देते, तुरंते चेहरा बिगड़ जाता। कोई मानने को तैयार नहीं है। जो समझदारी की बात करे उसकी निंदा शुरू कर देते हैं। इनको जलन होती है। काहे के जलन होती है? तुम 1 बार नहीं 3 बार जयमाल पहिरो, कौन मना कर रहा है? परंतु जरा विचार करिएगा, ये द्वाराचार के संग में जयमाल कौन सा उत्सव है, कहाँ वर्णन है? अरे स्वयंवर हो तो समझ में आता है, परंतु कहे कौन? और जयमाल के समय यदि आपने नाचने की व्यवस्था नहीं किया तो समझ लो भंटा डार है। पूरा विवाह जयमाल तक सिमट के रह गया है। हम तो पहले ही भाग लेते। करो, खूब कूदो, नाचो, फिरो, बैठे रहने दो। अरे भैया, 6 घंटे विवाह की पद्धति है, 6 घंटे लगता है।
6 घंटे विधि पूर्वक यदि कोई शुभ विवाह महोत्सव रखा जाए तो कम से कम 6 घंटे का उत्सव है, जो शास्त्र समन्वित है। देखिए, एक उत्सव गुरु वशिष्ठ भगवान छोड़ रहे, जयमाल तो छोटा भया, सिय जयमाल राम और मेली हो गया। और यहां गुरुदेव ने आज्ञा दी, श्यामैया बैठी और प्रभु मेरे राम सिय सिर से दूर दे शोभा न जात विधि अरुण पराग जलज भरी शशि भूष अहि भगवान के भुजदंड को कमल की नाल की उपमा दी। और ये अमृत रस कहां? मां का मुख चंद्रमा है, उस पर तिलक करने की बात गोस्वामी जी कहते हैं। ये छवि, अरे साहब, स्तुति में हम आप गाते हैं ना, कौशल चंद दशरथ नंदन। भगवान की भुजाओं का रंग कैसा है? तो सांवला सलोना है। देखिए ना, बना छवि बनी। ये चंद्रमा को विभूषित, चंद्रमा को मानो तिलक कर रहा है। किस लिए? अतः उसमें जो अमृत रस है उसको यह भुजदंड रूपी अहि तिलक के साथ प्राप्त करना चाहता। ये उपमा गोस्वामी जी ने रखा। भगवान अपनी भुजाओं से इन दिव्य 3 अंगुलियों के माध्यम से मां के मस्तक पर, मांग में जो सिंदूर भर रहे हैं, उसको गोस्वामी जी ने कितनी अद्भुत उपमा रखी। अमृत प्राप्त कर रहा है अहि, भुजाओं का रंग सांवला है ना, ये सहज भाव। अर्थात ये मिलन कैसा है? तो अमृत तत्व का अमृत तत्व से अभिषेक का मिलन। यदि यह उत्सव ही ऐसा है कि ये 2 मिलकर अमृतत्व को प्रदान कर लेते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं और दर्शन करने वालों को भी अमरता प्रदान कर देते हैं। इस उत्सव का नाम है सिंदूर दान। मानते नहीं है, कराई ले लोग। ये उत्सव में एक पंडित जी रहते हैं, एक नौआ रहते हैं, एक नौनिया, आ घर के 2 बूढ़ लोग, और कहो का काम ही नहीं। श्रेष्ठ लोग आशीर्वाद का अक्षत लेकर यहां उपस्थित रहने चाहिए। हमको आशीर्वाद देना है। सब है और सिंदूर का अर्पण नहीं है तो कुछ नहीं। हमारी जो वयोवृद्ध माताएं हैं वो तो कम से कम सिंदूर लगाती भी हैं। नवकिन के तो भगवाने बचावे। को कहे को कहे तो आफत में पड़े, केहू लगावे चाहे बरे, को कहे। इसका अर्थ है हो, इसका बड़ा अर्थ है। हर अलंकरण का अर्थ है। भगवान करे सबका सुरक्षित बना रहे। अर्थ मानिए, इस मर्यादा को मानिए। अरे हम तहीं से नुरवा जन्मेला संसार हमरा से, हम तो हई से नुरवा जन्मेला संसार हमरा से।
हम बिकाई ले बजरिया में, अरे बाजार हमरा से, बाजार हमरा से, हम हैं सिनुरवा जन्मेला संसार हमरा से, हम हैं सिनुरवा जन्मेला संसार हमरा से। सारे देवता हैं, श्री हनुमान जी उप देवता हैं। श्री हनुमान जी देवता नहीं है, उप देवता हैं। देवता कौन? अत भोले बाबा। भोले बाबा का समन्वित स्वरूप 11वां अवतार है, श्री हनुमान जी का स्वरूप है। क्यों इतनी मान्यता है? कि हनुमान जी केवल घी और सिंदूरे पहरे थे, इसलिए पूरी दुनिया पूजती है। केवल अपने यहाँ नहीं, पूरी दुनिया पूजती है। अभी कुछ वर्षों पहले सूरीनाम में श्री हनुमान जी की 85 फीट की मूर्ति लगाई गई। हमको आह्वान आया था, हमारी कथा थी भारत में। भारत में कथा होती है, हम भारत से बाहर नहीं जाते। क्यों? अरे अपन देश है, अपन घर है, अठई आनंद करो, वठई जाके की मिले, आनंद में रहो। ये अपना घर अपने होता है, हो बाहर सब तो ठीक है, झंझट बहुत है। 14 घंटे हवा में उड़त रहो, न जाने कहाँ जहाज उतार दे। हाँ, बड़ा कष्ट होता है। भाई जी तो कहते हैं सरकार यहाँ से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो हम कहते समुंदर में जाएंगे। चुप पे बैठो, 10 दिन बाद टिकट है तो चलेंगे। बड़ा बहुत, हाँ नहीं, यहाँ जो आनंद है भैया कहीं नहीं है। तो इसका ध्यान रखें, बेटियाँ, बहुएं, माताएं, और ध्यान रखो। देखो, इसलिए भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये सारे श्रृंगार की महिमा ये उत्तर भारत तक ही है। यही हमारी अपनी पहचान है, उत्तर भारत तक ही है। और जैसे जैसे पश्चिम पहुंच जाएंगे वैसे वैसे समझना कठिन हो जाएगा। एक दिन एक जज साहब हमारे आश्रम पर पूज्य महाराज जी से मिलने आए। जज साहब, बड़े ऑफिसर साहब, हमारे पूज्य सरकार के एक मित्र हैं पूज्य ईश्वरदास जी त्यागी जी महाराज, वो भी बैठे थे। जज साहब की अवस्था ठीक ठाक थी। त्यागी जी बड़े अद्भुत स्वभाव के हैं, वो किससे डरते उड़ते हैं नहीं। तो जज साहब से कहे, जज साहब आयो, बहुत अच्छा लगो, अब बिटिया भी बड़ी हो गई, एक ब्याह ढूंढो। तो बोले महाराज जी मेरी धर्म पत्नी है। तो बोले माफ करना साहब, हम कहाँ जाने, अभी ड्रेस तो इसका बिटिया का था तो मैं समझ नहीं पाया। अब आप बताओ। नहीं, अब हम क्या बताऊँ आपको। अब जब महाराज श्री का तो काटो तो खून नहीं, ये क्या। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।